अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली क्लास में मैंने आपको एक फ़ाइल बताई थी जो मैंने मैक्रो की हेल्प से बनाई थी, रजिस्ट्रेशन डेस्क, एंड दूसरी शीट पे डेटा चले जाता था। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी मेक अ डेटा फाइल फ्रॉम इन अ डेस्क वाया मैक्रो इन एम एक्स एक्सेल। एम एस एक्सेल में किस तरीके से हम मैक्रो की वर्किंग करते हैं। ये मेरी पिछली फाइल थी जो यहाँ पर अभी भी मैंने खोल के रखी हुई है। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल खोल रहा हूँ और यहाँ मैं बना देता हूँ एक रजिस्ट्रेशन डेट जिसमें मैं दिख रहा हूँ नेम, ठीक है, कंपनी, सिटी, ठीक है। इसी को ही मैं शीट 2 पे कॉपी कर लूंगा और मैं चाह रहा हूं कि यहां से ये कॉपी हो जाए। मैंने कॉपी किया और शीट 2 पे मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ये नेम, कंपनी और सिटी आपके शीट 2 पे आ गए। यहाँ पहले मैं डेटा एक इंटर कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये डेटाबेस है। मैंने कहा जुल्फिकार, कंपनी, IHA ट्रेडिंग, ठीक है जी। और यहाँ मैंने सिटी का भी कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मैंने कर दिया कराची। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो डेटा यहाँ पर इंटर करूँ, जो मैं डेटा यहाँ इंटर करूँ वो डेटा यहाँ से कट होके डायरेक्ट इंटर करने पर वहाँ चले जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया असद अली, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया IBX ट्रेडिंग, मैंने कर दिया IBX ट्रेडिंग, सिटी मैंने कर दिया सखर, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि बटन बन जाए और उस बटन से मैक्रो के जरिए ये डेटा वहाँ चले जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा व्यू में। यहाँ व्यू में मैं मौजूद हूँ। व्यू में आने के बाद मैं यहाँ पर, या मैं व्यू में आ चुका। व्यू में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर मैक्रो करूँगा। मैंने यहाँ पर किया मैक्रो और मैंने कर दिया रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो कर दिया। अब मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड का मैक्रो का नाम दे दो, मैंने कहा डेटा। और इसकी शॉर्टकट की, किसी भी मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए यानी रिपीट रिकॉर्ड करने के लिए हमें शॉर्टकट की देना होता है। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट की दे दिया Ctrl+R। फॉर एग्जाम्पल मैंने Ctrl+R कर दिया, मैंने कर दिया ओके। अब Ctrl+R से ये डेटा देखें आप, मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर करूँ तो ये डेटा यहाँ पर एक लाइन इंटर हो जाए। ये लाइन इंटर हो गई और यहाँ से मैंने कर दिया Ctrl+C, बल्कि Ctrl+X कॉपी, और यहाँ मैंने कर दिया Ctrl+V। ये देखें ये पेस्ट हो गया। अब ये सब जो भी कर रहा हूँ मैं मैक्रो जो डेटा के नाम का उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर कर दिया मैक्रो को स्टॉप, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाम अदील, यहाँ मैंने कर दिया AD राइस, और यहाँ मैंने सिटी दे दिया कराची। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ Ctrl+R। जैसे ही मैंने Ctrl+R किया, देखें Ctrl+R हमने मैक्रो का शॉर्टकट की दिया हुआ था। जैसे ही मैंने Ctrl+R किया वो डेटा यहाँ से कॉपी होके यहाँ पर आ गया अदील, AD क्रैक्स और कराची। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये Ctrl+R ना दबे बल्कि बटन दब जाए। तो मैं यहाँ डेटा पे आता हूँ, डेवलपर पे आता हूँ। डेवलपर पे आने के बाद यहाँ डेवलपर में मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट का ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये भी आगे बताए जाएंगे मेरी तरफ से, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बटन हमने यहाँ पर कर दिया बटन। अब जैसे ही हम यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे ये हम कहेगा कि बटन को कोई मैक्रो असाइन करो। हमने कहा ये डेटा का मैक्रो हमने बनाया हुआ है, ये डेटा का मैक्रो हमने असाइन कर दिया। अब बटन का नाम है, मैंने यहाँ पर कर दिया डेटा, इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट और यहाँ मैंने कर दिया डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया ये। अब मैंने यहाँ पर कर दिया नेम, नेम मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल अमीन, यहाँ मैंने कर दिया AH ट्रैक्स, और यहाँ मैंने कर दिया सिटी हैदराबाद, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने कर दिया ये, यहाँ मैंने कर दिया डेटा। जैसे ही मैंने डेटा पे क्लिक किया, देखें ये डेटा कहाँ चले गया, अमीन AH ट्रैक्स हैदराबाद, वहाँ चले गया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने किस तरीके से डेटा बनाया, मैक्रो बनाया, और किस तरीके से मैक्रो को एक डेट असाइन किया Ctrl+R की शॉर्टकट की से, और किस तरीके से उसको शॉर्टकट की से यूटिलाइज किया, और फिर उसके बाद डेवलपर पे जाके बटन बनाया और बटन से उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया। तो उम्मीद है कि मैक्रो क्या करता है, मैक्रो काम रिकॉर्ड करता है, जो भी आप उस दौरान काम करते हैं वो उसको रिकॉर्ड करता है। फिर जैसे ही आप मैक्रो की जो शॉर्टकट की असाइन करेंगे या जो मैक्रो को बटन असाइन करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो मैक्रो रिपीट हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर मैक्रो के जरिए 3 डेटा असद अली, अदील और अमीन का डेटा असाइन किया, तो वो डेटा यहाँ पर मैक्रो के जरिए यहाँ पर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको मैक्रो की वीडियो पसंद आई होगी। मैक्रो के साथ
एक कंप्लीट फॉर्म में बनाऊंगा, जिसकी मैं वीडियो कल या परसों इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको मैक्रो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक एजुकेशनल कंटेंट चैनल है। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।